नमस्कार। हमारे भारतीय संविधान में शिक्षा को मूलभूत अधिकार दिया गया है, लेकिन आज के दौर में जो शिक्षा की स्थिति देख रहे हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहा है। एक समय ऐसा था जिसमें राजतंत्र हुआ करता था, उसमें गुरुकुल की व्यवस्था हुआ करती थी और गुरुकुल में चाहे राजा का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, सब साथ में पढ़ता था, साथ में शिक्षा और सबका ड्रेस साथ होता था और साथ में रहना खाना एक जैसा समान। जब तक वो शिक्षा ग्रहण करते थे, सिंपल जिंदगी जीते थे, पता ही नहीं चलता था कौन राजा का बच्चा है कौन गरीबों का बच्चा है। और आज दो धारा शिक्षा का हो चुका है, एक प्राइवेट स्कूल की तरफ जाता है, एक सरकारी स्कूल की तरफ जाता है। जो सामर्थ्यवान नहीं है वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं। सरकारी स्कूल में ना तो कंप्यूटर की व्यवस्था होती है, ना आधुनिक जो भी है शिक्षा टेक्नोलॉजी कोई भी व्यवस्था नहीं है। और प्राइवेट स्कूल के बच्चे हर सुख सुविधा के साथ पढ़ाई करते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। और हमारी सरकारें बच्चे के हाथ में कटोरा और थाली थमा दिया गया है। सरकार को ये ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि बच्चे हाथ में थाली कटोरा ना ले, वो अपने पैरों पे भविष्य में खड़ा हो सके और खुद अपना रोजगार कर सके, तभी समाज में समानता आएगी। शिक्षक के बारे में कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को हमारे देश में ब्रह्मा और विष्णु से भी उच्च स्थान दिया गया है, लेकिन आजकल के शिक्षक सिर्फ अपना धन कमाने में लगे हैं, बच्चों को आगे के लिए नहीं प्रोत्साहित कर रहे हैं, ना उतना ध्यान देते हैं जितना उनको देना चाहिए। गुरु का तो स्थान माँ बाप के बाद माना जाता है, सर्वोच्च स्थान माना जाता है। तो गुरु का भी कर्तव्य बनता है कि जो भी आप सरकारी स्कूल में हैं, वहाँ जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं उसको अच्छी शिक्षा दें। आपके अंदर जो भी शिक्षा है वो सारा चीज़ आप दें, ताकि जब बच्चे आपका आगे बढ़ेगा तो आपका भी नाम रोशन होगा कि आपके गुरु कौन थे। अब प्राइवेट स्कूल का ये दशा है कि हर साल बच्चे को नए ड्रेस लेना पड़ता है। एक मिडिल क्लास के आदमी को वहाँ भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर साल किताबें बदल जाती हैं, ड्रेस बदल जाता है, और उसका स्कूल बंद हो या खुला हो फीस चलते रहता है। प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों का स्थिति बहुत ही बुरा है, उसका वेतन नहीं मिलता है, जो प्राइवेट स्कूल चलाते हैं वो लूट रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से ये आग्रह करूंगा और आप सभी लोगों से भी ये मैं कहूंगा कि आप लोग इसके विरोध में आवाज़ उठाएं। अगर हम सभी मिलकर और सरकारें हमारा साथ दें, प्राइवेट स्कूल जो मोनोपोली कर रहा है उस पर अंकुश लगाया जा सके, और प्राइवेट स्कूल में भी जो होनहार बच्चे हैं उनका एडमिशन होना चाहिए, भले वो गरीब परिवार का हो। और सरकारी स्कूल की अच्छी व्यवस्था किया जाए ताकि गांव में रहने वाले बच्चे भी अच्छी शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ सके। सरकारी स्कूल में एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर कोई बच्चा मान लीजिए 5 क्लास में पढ़ रहा है, वो 6 क्लास में चला गया, तो उसका छोटा भाई बहन जो 5 में आएगा फिर वही किताब वो पढ़ सकता है। लेकिन प्राइवेट स्कूल में ऐसी व्यवस्था नहीं है। प्राइवेट स्कूल वाले हर साल अपना सिलेबस चेंज करते हैं और बच्चे जैसे अब 6 में गया तो 5 का जो बच्चा 4 वाला 5 में आएगा, फिर हर ईयर उसका किताब बदल जाता है। और मजबूरी है, आप अगले बच्चे का पढ़ नहीं सकते हैं, उसको नया बुक ही खरीदना पड़ेगा। ये बहुत ही गलत चीज़ें हैं, इसको सरकार को तुरंत बंद करवानी चाहिए। और सरकारी स्कूल में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो बच्चा जिस फील्ड में आगे जाना चाहे उसको उसी फील्ड में आगे बढ़ाने का कोशिश होनी चाहिए। कोई संगीत में है तो उसके लिए संगीत का टीचर भी स्कूल में व्यवस्था होनी चाहिए। कोई कला के क्षेत्र में जाना चाहता है, कोई पेंटिंग करना चाहता है, तो सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि बच्चे आगे जाकर अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का नाम रोशन कर सके। ताकि जिस क्षेत्र में बच्चे का मन लगेगा वो काम वो काफ़ी मन से करेगा। अगर उसी फील्ड में आगे बढ़ाया जाए तो वो बहुत आगे जाएगा।
हर विकसित देश में ऐसी व्यवस्था है कि रोजगारोन्मुखी शिक्षा दी जाती है। हमारे यहाँ भी पहले ऐसी शिक्षा व्यवस्था होती थी। जैसे कुछ साल पहले की बात है, लड़कियों को स्कूल में खाना बनाने का एग्ज़ाम होता था। वो खाना बनाने, उस बहाने वो सीखती थी खाना बनाने के लिए। लड़कों को बागवानी, कटाई, छटाई ये सब सिखाया जाता था। चूँकि हमारा देश कृषि प्रधान है तो उस हिसाब से तैयार किया जाता था। और आज जो रोजगार के लिए शिक्षा की ज़रूरत है, सरकार को ऐसे ही व्यवस्था करनी चाहिए और वैसे शिक्षा शुरू से ही बच्चों के अंदर डेवलप करना चाहिए, ताकि वो आगे चलकर अपने पैरों पे खड़ा हो सके और किसी पर डिपेंड ना रहे। धन्यवाद।